नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मैं कल प्रश्न 32 तक करा दी थी, तो आज प्रश्न 33 से कराऊंगी। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रश्न नंबर 33 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, या कला के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में, या धर्म के क्षेत्र में? तो सही आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सूफी कवि, संत कवि, राम कवि, या कृष्ण कवि? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, संत कवि। अगला प्रश्न है, झरना के रचयिता कौन है? कबीरदास, रहीम, जयशंकर प्रसाद, या राम प्रसाद? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश? तो जो डोगरी भाषा है वे जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास, रहीम, तुलसी, या ईश्वरदास? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कबीरदास का कथन है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1941 में, 42 में, या 46 में, या 43 में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और तार सप्तक में कौन कौन से कवि थे सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। अगला प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खात सरोवर पियह न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या रहीम? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, रहीम का कथन है। तितली किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास, या संस्मरण? तो सही आंसर होगा तितली उपन्यास विधा की है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिषी का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में है रामाज्ञ प्रश्नावली, 2 में है विनय पत्रिका, 3 में है जानकी मंगल, और 4 में है राम रक्षा स्रोत? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, रामाज्ञ प्रश्नावली में, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? रामस्य, सख्य, दास्य, या माधुर्य? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, दास्य। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर के कवि कौन हैं? जैनेन्द्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिनकर, या सुमित्रा नंदन पंत? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी, प्रकृतिवाद, या स्वभाववादी, या आत्मवादी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यथार्थवादी। अगला प्रश्न, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो यथार्थवादी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, त्याग पत्र किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, इलाचंद्र जोशी, या जैनेन्द्र कुमार? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर
ने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल संस्कृत्यान, जैनेन्द्र, अज्ञेय, मुक्तिबोध या रामशंकर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, राहुल संस्कृत्यान। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस या अनुभव रस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, भक्ति रस। रस के कितने प्रकार हैं सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो आज नहीं कही। इस पंक्तियों के रचयिता का क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या जयशंकर प्रसाद या राधे श्याम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रूमपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत का कथन है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं अगले दिन इसके बाद लेकर आऊँगी। तो